हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसे कि हम सबको पता है कि अब एलटी की डेट आ चुकी है, सभी सब्जेक्ट की डेट आ चुकी है और सभी के लिए हम लोगों को प्रिपेयर होना है। तो क्या आप लोग भी प्रिपेयर हो? अपने आप को कहाँ तक प्रिपेयर कर रखा है? क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब होम साइंस एलटी की जो डेट है वो 21 दिसंबर है, तो उसके लिए मात्र 40 डेज भी नहीं बचे हैं। लेकिन हम लोग अपना टारगेट बनाकर चल रहे हैं कि हमारे पास 40 डेज है। यदि आप लोगों ने अपने को अभी तक भी प्रिपेयर नहीं किया है, आपने अभी भी तैयारी नहीं की है, तो अभी से शुरू कर लो। क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लोग यदि 40 डेज में भी अच्छे से तैयारी करेंगे, अपने को प्रिपेयर करेंगे, तो हम एक सीट अपनी पक्की कर चुकेंगे। क्योंकि अभी भी 1 महीना 10 दिन बहुत होते हैं, तो उसके लिए हम लोग किस तरह अपने को प्रिपेयर करें, किस तरह पढ़ाई करें, जिससे कि हमें एक सीट पक्की मिल जाए। तो गाइज, मैं इसके लिए आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, जिसमें मैंने भी अपनाकर 2021 टीजीटी में सफलता प्राप्त की थी और मैं बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे। तो गाइज, आप लोग भी इस तरह पढ़ाई करोगे तो अपना 1 महीने में ही अपने को प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि उसमें भी 2021 में बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम हो चुका था और टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए मात्र 1 महीने का ही टाइम बचा था, जिसमें हम लोगों ने अच्छे से अपने को प्रिपेयर किया और अच्छे से सफलता प्राप्त की। तो गाइज, आप लोग भी अपने को प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले आप लोगों को अपना माइंड सेट करना है। माइंड सेट का मतलब, अब आपके पास जितना भी कंटेंट है, जितना भी आप लोगों के पास कंटेंट है, आप लोगों को उसे ही पढ़ना है। न कि इधर उधर कोई भी कुछ भी बोले कि आप लोग कोर्स ख़रीद लो, आप ये कर लो, वो कर लो, तो आपको अब कुछ भी नहीं ख़रीदना है। बस आपको जितना आपके पास मटेरियल है, आप लोगों को उसी से अपने को प्रिपेयर करना है। आप बार बार उसका रिवीजन करते जाओ, रिवीजन करते चले जाओ। क्योंकि सबको हर चैनल पर, हर किसी भी उस पर कोई कहीं भी आप पढ़ने जाओगे तो सब में यही पढ़ाया जाता है, जो लोग हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि उसमें हम यदि किसी का कोर्स भी ख़रीदते हैं तो उसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलती है, लाइव भी मिलते हैं और प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। तो हम उसमें भटक जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम चलो लाइव क्लास देख लें, फिर हमें लगता रिकॉर्डेड क्लास देख लें, तो हमारा माइंड इधर उधर भटकता रहता है, उसमें हमारा माइंड सेट नहीं होता। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना माइंड सेट करना है। दूसरा टॉपिक है, मतलब दूसरा टिप्स है कि आप लोगों को यदि आपने अपना माइंड सेट कर लिया और तो दूसरे टिप्स में आप लोगों को पढ़ना है कि आपको जितना भी मिल सके आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाते चले जाइए। क्योंकि उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है और उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरह टाइप के पूछे जाते हैं और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाने की बहुत ही ज़रूरत है। इतने में भी आप लोग यदि अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा लोगे तो आपको 30 या 35% तो उसी से ही मिल जाता है। हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, जब से हम अपना फॉर्म भरते हैं तो हम पढ़ तो लेते हैं, मगर हम उसका रिवीजन नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे अंदर सबसे ज़्यादा कमी जो है ये है कि हम उसको लिखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, लेकिन उसको बाद में हम कभी भी उसका रिवीजन नहीं करते हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक रिवीजन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, तो आप अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाते चले जाइए, उससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। थर्ड पॉइंट है, यदि आप लोगों ने अभी तक भी कुछ नहीं किया तो आप यदि करना चाहते हो, आपके पास थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो चैनल पे बहुत सारी मैराथन लगी हुई हैं, तो उसमें आपको क्या करना, शॉर्ट नोट्स पढ़ना, शॉर्ट्स नोट्स बना लेना है और उन्हीं को बार बार रिवाइज करते जाना है। लेकिन अब तो शॉर्ट नोट्स बनाने का भी टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि 1 महीने में एक ही चैप्टर, मतलब एक ही ब्रांच के बहुत सारे चैप्टर होते हैं, तो वे भी कंप्लीट नहीं हो पाते। लेकिन अब आप लोगों को कुछ ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी कंटेंट है आप लोग उसे अच्छे से रिवाइज करते चले जाइए और आप देखते जाना कि आप लोग अपने को कितना इम्प्रूव कर रहे हो।
क्योंकि यदि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, किसी भी तरह का आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, तो आप कुछ मत करो। आप दिन भर अपना फ़ोन तो आपके पास रहता, फ़ोन पे तो आपका ही अधिकार होता है, किसी का ज़्यादा नहीं होता। तो समय भी इधर से उधर हो जाता है, लेकिन फ़ोन तो आपके पास ही रहता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में जौन सा भी आपका टॉपिक अच्छे से मतलब जौन सा टॉपिक में आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है, तो आप उसे ईयरफोन से सुन सकते हो। काम करते करते आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। काम काम करते चले जाओ और अपना ईयरफोन लगा के अपने फ़ोन में वीडियो भी सुनते चले जाओ और अपने को प्रिपेयर करते चले जाओ। क्योंकि एलटी में बहुत सिलेबस है जो 1 महीने में तो कंप्लीट, क्या 6 महीने में भी कंप्लीट होना मुश्किल है। लेकिन यदि आप अपने को अभी भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप सरसरी निगाह से अपने को जितना भी आपने अभी तक जो भी आपके पास लिखा हुआ है, शॉर्ट्स नोट्स हैं, थ्योरी है, बुक्स हैं, जिस भी चीज़ से आप पढ़ते हो आप उसे रिवाइज करते जाए। साथ ही साथ आप लोगों को रिवीजन ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोग जितना दिन में पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो, किसी भी टाइम पढ़ते हो, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हो, तो आप उसको रिवाइज करते चले जाइए। रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हाउसवाइफ के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो उन्हें क्या करना है, अपने फ़ोन को जिस भी टॉपिक को आपको याद करना है, फ़ोन में अपने वीडियो लगाए और ईयरफोन से सुनते चले जाओ। काम भी घर का होता चला जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी से होती चली जाएगी। तो गाइज, ये आज आपका लिए फर्स्ट डे था कि आपको फर्स्ट डे में क्या क्या करना है। तो आप 40 दिन तक मेरे बताए हुए अनुसार चलोगे तो आप लोग अपनी एक सीट पक्की कर लोगे, क्योंकि 2021 TGT में भी 1 ही महीने के टाइम मिला था, उसी में हमने अपने को अच्छे से प्रिपेयर करके सफलता प्राप्त की थी। तो गाइस, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। अपने आप को प्रिपेयर करिए और अपनी एक सीट पक्की करिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।